आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे हमारे यहाँ पर बोई पंडित जो हैं बराबर कांवड़ों की सेवा करते हैं, कांवड़ योगी और भोले भक्तों की किस तरीके से सेवा करते हैं और कितनी लंबी इनकी कतार रहती है, बराबर आप लोग देखते रहते हैं। इसी साथ साथ इन्होंने अब इसका समापन किया है और किस तरीके से इन्होंने समापन किया और किस तरीके से इनके मन को शांति मिली है। सर क्या नाम बता दें अपना? मेरा नाम बोबी पंडित है और मैं शिव कांवड़ सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। सर जैसे आप यहाँ भोलों की सेवा करते आए हैं, एक ज़माने से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो किस तरीके से मन को तसल्ली होती है आपकी? देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो तसल्ली तो अपने आप मन को हो जाती है। उसमें तो वो अलग ही एहसास होता है, उसको आप वर्णन नहीं कर सकते, उसको आप बता नहीं सकते। और महादेव हमें ये आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे सेवा करवा रहे हैं तो हम सेवा कर रहे हैं। कल का नहीं पता, पल का नहीं पता, कल किसको सेवा का मौका मिले। ये तो भोलेनाथ की हम पे कृपा है जो लगभग 18 से 20 साल हो गए हमें इस शिविर में सेवा करते हुए। हमें हमारी टीम को वही टीम चली आ रही है, वही टेंट वाले चले आ रहे हैं, वही हलवाई चला रहा है। मतलब जो पूरी व्यवस्था है लगभग 18 साल से वो सब लोग वही हैं जो शुरू में जुड़े थे। ये महादेव की विशेष कृपा है इस शिविर पे। वो अपना आशीर्वाद हमें सबको देते रहते हैं, समय समय पर हमें ये शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और आज आप देखिएगा महादेव के आशीर्वाद से भंडारा पूर्ण हुआ है। हमारे साथ हमारी महामंडलेश्वर भी बैठी हुई हैं, तो सब लोग हमें अपना आशीर्वाद देना आते हैं, इसीलिए हमें एक ऊर्जा मिलती है और बहुत ही मतलब भक्ति में एहसास होता है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा सर, जैसे कि शिविर आप लगाते हैं और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो शिविर लगाते हैं और जो लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या अपना वो दे देंगे अनुभव? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी इंसान है, वो कहीं का भी हो, मुरादनगर, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, कहीं का भी हो, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा हो, शिविर संचालक है या आगे भविष्य में शिविर लगाने की सोच रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी भोले के भक्त जल लेके आ रहे हैं वो एक कांवड़िया नहीं है, भक्त नहीं है, वो महादेव के अंश है। तो हमें जो उनकी पूजा या उनकी सेवा करनी चाहिए वो इसी रूप में करनी चाहिए जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्योंकि जब कोई भी इंसान, कोई भी कांवड़िया जल कंधे पर रख लेता है तो वो महादेव का अंश हो जाता है, वो महादेव का गण हो जाता है। तो सहयोग करना चाहिए। प्रशासन यदि कोई चीज़ हमें बताता है तो सभी शिविर संचालकों को उसका पालन करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं सरकार हमें देती है या जो भी व्यवस्थाओं के लिए हमें बोलती है वो इसलिए बोलती है कि जो शिव भक्त जा रहे हैं जल लेके, इनकी जो यात्रा है वो सुखद हो, सुरक्षा वाली हो और इनकी यात्रा पूर्ण हो जाए। तो हम सब लोग शहर वाले, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से पूजा कर रहा है तो भगवान शिव की पूजा कर रहा है। ये कांवड़िया नहीं है, भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव के अंश है। हमारे साथ जो है मंडलेश्वर बैठी हैं और बहुत बड़ी महामंडलेश्वर हमारे साथ में महामंडलेश्वर बैठी हैं, जो बहुत हमारे गर्व की बात है कि हमारे कस्बे को ऐसी शख्सियत मिली है। तो क्या आपका अनुभव है? देखिए, मुझे लगता है कि बाबा भोले की जो ये यात्रा है अद्भुत यात्रा है और यात्रा से भी ज़्यादा तपस्या है। भोले का अंश और स्वरूप ही हैं ये भोले, जितने भी आपको दिख रहे हैं। तभी इन्हें ताकत इतनी मिलती है, तभी इन्हें इतनी ऊर्जा मिलती है कि इतनी लंबी यात्रा, इतनी गर्मी में, उमस में, बारिश में, जहाँ खाने का नहीं पता, बैठने का नहीं पता, पूरी कर पाते हैं। तो ये तो पक्की बात है, सब देव स्वरूप हैं जितने भी भोले हैं, जितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। भगवान की इन पर विशेष कृपा है, भगवान ने इनको चुना है अपने कार्य के लिए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के शिविर जैसे बॉबी भैया ने लगाया है, बहुत अच्छा प्रयास है और ये करते रहना चाहिए। तो 18 वर्ष से लगातार कर रहे हैं और लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। जो स्वयं यात्रा नहीं ला सकता लेकिन इनकी सेवा कर रहा है, उसे भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। तो सब पे आशीर्वाद इन पे सब पे बना रहे और ये लोग चुने हुए लोग हैं, भोले बाबा ने इन्हें चुन रखा है अपने काम के लिए। जी दोस्तों, जैसे कि मैं अभी इनसे भी ये पूछा था कि जो लोग लगाना चाहते हैं अगला शिविर जो या लगा चुके हैं, उनके अनुभव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि शिविर लगाना बहुत ही अच्छा और पुण्य का कार्य है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा में अगर आप 1000 शिविर भी लगाओ वो भी कम है। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता वहाँ हमें शिविर लगाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से सारी गाइडलाइंस जो है उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ अगर आपने किसी को अपने यहाँ आतिथ्य दिया या आपने सेवा की तो उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की, खाने की, पीने की, दवाई की, सब आपकी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ रुक रहा है वो सेफ और सुरक्षित रहे, पूरी तरह से जो है उसको भोजन पानी की प्रॉपर व्यवस्था मिले। यही चीज़ ध्यान रखने की। बाकी तो देखिए, करवाने वाला भगवान है और करने वाले सब भक्त हैं। तो जैसा कि यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, सर जो समाजी लोग भी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इसलिए भोलों के लिए सेवा की? ये देखिए, बहुत पावन महीना चल ही रहा है, जैसे आप सबको विदित है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को प्रणाम करती हूँ, सभी शिव भक्तों को प्रणाम कर हृदय से नमन करती हूँ कि इतनी कठिन
कितना कठिन यात्रा है, वहाँ से बारिश तूफान धूप में सफ़र किया। हम जा नहीं सकते, हम 2 किलोमीटर चलने के लिए करते, तो हम उनको देख के उनको छू के प्रणाम करते हैं इधर से उनको। और जो लोग आयोजन करते हैं, मुझे भी कम से कम 6-7 ऑर्गेनाइजेशन काम करने का मौका मिला, जैसा कि आपको पता है हमारा समाज सेवा का काम है। तो वो भी भाई साहब के साथ किया, शिव हमारे समझे मित्र मंडल के साथ किया, मानव अधिकार आयोग के साथ काम किया, बूंद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम किया, अलायंस के लिए काम किया, लॉयंस के लिए काम किया। तो बहुत अच्छा देखिए लॉयन साहब आ गए, ये भी लॉयन है हमारे साथ। तो सारे अभियान मिल के काम करें, क्योंकि बहुत बड़ा सामाजिक काम है, ये छोटा काम जिम्मेदारी का नहीं है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि मिल के छोटा मिल के बड़ा आयोजन कर सकते हैं, छोटे आयोजन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अभी कहा था कि वो प्रिकॉशन, और स्पेशली धन्यवाद हम अपने क्षेत्र की पुलिस का देना चाहते हैं। जिस तरह से भीड़ सड़क पर बढ़ी और पुलिस प्रशासन ने जिम्मेदारी संभाली, एक दिन तो भीड़ लगी जिस दिन वो टक्कर हो गई थी एम्बुलेंस वाले की, उसके बाद से कभी भी ट्रैफिक नहीं रुका, हमारे किसी कांवड़ियों को परेशानी नहीं हुई, किसी भक्त को परेशानी नहीं, किसी याचक को, संयोजक को, वरुण, किसी को परेशानी नहीं हुई। तो ट्रैफिक भी चलता रहा, कांवड़िया पर अंदर पहुँचते रहे, सभी सेवा बसते रहे। सभी को नमन करते हैं, रेस्टोरेंट का धन्यवाद करते हैं, आप सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद, आप सभी प्रेस मीडिया का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग चौथा पिलर है। कानून व्यवस्था अगर आप लोग नहीं संभालें तो नहीं चलती। और जो सेवक हैं उनको सबको भी प्रणाम है, क्योंकि अकेले पुलिस या डीएम नहीं कर सकते। जब तक सामाजिक संस्थाएं साथ देंगी, सरकार के सिले तो हाथ से हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो सभी सामाजिक संस्थाएं आगे आएँ, देश के सुधार में धर्म कर्म का काम है। एक अपील ईश्वर से भी है, समाज से भी है कि ये जो एकता का भाव है। एक और आपको हम करना चाहते हैं, अभी पीछे 2 दिन पहले हमारी मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ उठाई और वो हमें खबर मिल गई। मतलब सारे हमारे कई करोड़ आदमी सड़क पर हैं, वो एक तरफ हो गए, वो जो 3-4 लोग थे वो हमारे लिए विशेष हो गए। वजह ये कि हम तो अपने धर्म को मानते ही हैं, वो बहुत कट्टरपंथी बहुत से लोग होते हैं, सब जगह अच्छे बुरे हैं। उनके यहाँ से जब वो आए और उनका हम लोगों ने स्वागत किया, तो खुलेआम वो मेरठ से निकले, मुजफ्फरनगर से, इसका मतलब अच्छे बुरे सब जगह है। आस्था, ना वो धर्म बुरा है ना हमारा धर्म बुरा है। हमने उनका हृदय से स्वागत किया। हम चाहते हैं सब लोग मिलजुल के ऐसे ही अपनाएं। कोई धर्म, कोई बड़े बूढ़े गलत शिक्षा नहीं देते हैं, तो गलत बात, गलत संदेश नहीं बनाए। मानव बात, जो हमारा भारतीयता संस्कृति है, हमारी गंगा जमुनी सभ्यता, वो बरकरार है। ईश्वर से ये प्रार्थना, हम मिलजुल के रहें। धन्यवाद भैया। जैसा कि और भी हमारे शहर के बड़े समाजी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? पूरा नाम बता दीजिए लोग और हमारी वीडियो दूर तक बताओ। जिंदल जी जिंदल जी, जैसे आप बोई बीज जी के साथ बराबर लगे रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो शिव जी की बारात है, जितना नाचो गाओ, जितनी मस्ती करो उतना बढ़िया है। भगवान प्रसन्न होते हैं और सबने पूरी मस्ती के साथ, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कोई काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है अपनी अपनी। कोई भक्तों की सेवा कर रहा है, कोई भक्त जा रहे हैं। अगर ये सब संगठन ना हो कुछ भी नहीं होगा। तुम भी अपनी भूमिका निभा रहे हो, तुम्हारी जय जयकार है, जय हो, जय बोले। हमारे विशेष सहयोग रहता है जिंदल साहब का। पिछले जब से भी मेरे पे ये भंडारे की जिम्मेदारी मिली है, तो गैस की आपूर्ति जिंदल साहब ही करते हैं। हमारे सिलेंडर, कहीं गैस हो ना हो, किसी शिविर में गैस हो ना हो, हमारे शिविर में हमेशा 10-20 सिलेंडर स्टॉक में रहते हैं। इस बार भी पहले ही गैस की शॉर्टेज होने के बाद भी जिंदल साहब ने 60 सिलेंडर हमारे गोदाम में उतरवा दिए। हम आपके माध्यम से आभारी हैं जिंदल साहब के बहुत बहुत, और आपके चैनल के माध्यम से जिंदल साहब का धन्यवाद अदा करते हैं। हमें सहयोग करते हैं और हमारा फर्ज बनता है, जो किसी भी रूप में हमारे शिविर का सहयोग कर रहा है, हम उसके मंदिर में बैठ के दिल से आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं कि हम पे ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। तुम्हारी तारीफ करवाऊंगा भाई, जा जैसा कि आप सभी लोग जो है यहाँ समाजी भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।